कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अगर इसमें चुन्नट और ज्यादा होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। ओल्ड फैशन हो गया है। अब तो सादे का फैशन है। बस ताहा जरा महंगा है। कोई बात नहीं, उसकी फिक्र ना करो। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए एक ब्रांडेड 3 पीस खरीद देंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, मैं ताकीद कर दूंगी चीनी ब्रांड का हो। वैसे मुझे ये रस्म बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कौन सी बात हुई कि दुल्हन घर वाले दूल्हे के लिए कुछ सामान खरीदे? बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी तरह की बातें सुनकर तो मुझे फख्र होता है तुम पे। एक और रस्म बहुत बुरी है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। जहेज। 2-3 चीज अहम होती हैं, वो दूल्हा बेचारा खरीदता ही है। अब एक छोटी मोटी कुछ चीजें बच जाती हैं, बेड है, पतीली है, ये सब बेचारा खरीदता ही है दामाद। लड़की वाले भी फजूल का क्यों उस पर एहसान लाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, मेहर। जितनी ज्यादा है उतनी बेहतर। तुम्हारी इन्हीं बातों पे तुम्हें मरती हूँ, यकीन करो। चलो, मैं मजाक कर रहा था। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि मेरे बैंक बैलेंस से ज्यादा तुम्हें अपने मैके वालों से मोहब्बत है। चलो कपड़ा बदलो, जाओ जल्दी जाओ। जाओ जल्दी जाओ, देर हो रही है। चाहती हूँ ना भाई। बाय। और कुछ पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन आप चेक कबूल करती हैं? चेक? हाँ, अगर कोई करंट अकाउंट हो तो कोई बात नहीं। जी शुक्रिया। क्या हुआ? माफ कीजिए। तराना, तराना क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पता नहीं। ये ठीक हो? सुबह भी ऐसे ही हुआ था? कपड़े खराब हो गए। अरे कपड़े की फिक्र ना करो, उठो डॉक्टर के पास चलो। चलो। गुड गुड, मुबारक हो। आपके यहाँ खुशखबरी है। बच्चा? आप श्योर हैं? रिपोर्ट से तो यही पता चलता है, लेकिन हो सकता है कोई गड़बड़ हो। मैं सोनोग्राफी लिख देता हूँ, इस तरह से इत्मीनान हो जाएगा। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, लड़का है लड़की? अभी तो पता नहीं, पहला बच्चा है ना? जी हाँ, हमने अभी शादी की है, कुछ महीने पहले। ताज्जुब है, इतनी देर में आप लोगों को पता चला। काफी मुद्दत से ये हामला है। सोनोग्राफी की रिपोर्ट मुझे जरूर दिखाइएगा। शुक्रिया। अच्छा, तो उसका नाम क्या रखेंगे? अभी तो ये भी मालूम नहीं कि लड़का है या लड़की है। और फिर हम क्या उसे पाल सकेंगे? कैसी बातें कर रही हो, हमारा बच्चा है, क्यों नहीं रख सकते उसको? लेकिन अभी हमारी रुखसती नहीं हुई है। रुखसती होने वाली है भाई, तारीख भी कार्ड पर लिखी जा चुकी है, बस 2 हफ्तों के बाद। अगर किसी को पता चल गया तो? पहली बात तो किसी को पता नहीं चलेगा, और दूसरी बात यह है कि समझ जाए हमने कोई शरीयत के खिलाफ काम किया है। अरे भाई, हम मियाँ बीवी हैं। क्या बताऊं, मुझे तो घबराहट हो रही है। देखो तराना, परेशान ना हो, वरना परेशानी बढ़ सकती है। देखो जरा सोचो, कितना मजा आएगा। मैं रुखसती करा कर दुल्हन लाऊंगा और साथ में बच्चा भी, दोनों साथ में। ताहा साहब डबल रोल में, शौहर और बाप, ठीक है ना? मैं अभी से बच्चे के जंजाल में नहीं फंसना चाहती। कुछ बरसों के बाद शायद, लेकिन अभी नहीं। अभी तो अच्छा वक्त है, क्या फर्क पड़ता है। 1 मिनट जरा सोचने दो, जब मैं 47 साल का होऊंगा तो मेरा बच्चा होगा 26 साल का। जबरदस्त। अच्छा, ऐसा करो कि चलो कहीं चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खाएंगे बच्चे की खुशी में। चलो। ठीक है, चलते हैं। जनाब, यही चाहिए 2 अदद। कितने? 2 अदद। कोल्ड ड्रिंक, सलाद? कोल्ड ड्रिंक नहीं, 2 सलाद ले आइए। शुक्रिया। जी अभी लाता। मुझसे क्यों नहीं पूछा कि क्या खाऊंगी? अरे भाई, मछली मंगवाई है, तुम्हें तो बहुत पसंद है। हमारे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। वो तो है, लेकिन तुम तो जानते हो मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ खाना खाती हूँ। तराना, देखो मेरी बात सुनो, अब तुम्हें बच्चे पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। भूल के डॉक्टर ने क्या कहा था? ओहो, देखा, हम भूल गए ना, हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए था।
कि क्या खाए कि हमारा बच्चा खूबसूरत हो, क्या खाओ कि बच्चा खूबसूरत हो, तुम पे पड़े। ये लीजिए। ओह वाह वाह, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। शुक्रिया, क्या बात है। जरा ज्यादा खाना, ये दावत उसी की खुशी में है, ज्यादा खाओगे तो उस तक भी पहुंचेगा कुछ। जनाब शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि जब बोले तो सबसे पहले पापा बोले, पापा पापा। कितना मजा आएगा। इंजीनियर साहब, सीमेंट का ट्रक आ गया। अच्छा ताज्जुब है, जाओ ट्रक खाली करो, जाओ इंजीनियर साहब अभी कहता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। सईद, मोहसिन, आओ साहब। हेलो डार्लिंग, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कौन सी खाला? कब? अरे रो मत, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है बस आया, खुदा हाफिज। अब क्या होगा? तुम ठीक हो ना? मैं या बच्चा? क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी को देखा ना उनकी क्या हालत थी। देखा, खुदा रहमत करे तुम्हारी खाला पर। बैठो। अब क्या किया जाए? क्या बताऊं, सारा प्रोग्राम कैंसिल करना होगा, सब कुछ फिर नए सिरे से होगा। और बच्चा, अब तो इसे हम संभाल भी नहीं सकते। नहीं संभाल सकते? तुम क्या कह रही हो? देखो ताहा, ये बच्चा 3 महीने का हो चुका है। कम से कम खाला के 40 तक तो रुकना ही होगा, फिर मुहर्रम और सफर आ जाएगा। उस वक्त तक तो बच्चा 6 महीने का हो जाएगा। मैं फूले पेट के साथ कैसे दुल्हन का जोड़ा पहनूंगी? ये नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? लोगों का दो दिल चाहे कहें, हमसे क्या? तुम्हें किस बात का खौफ है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने कोई गैर कानूनी या हराम कार नहीं किया है। क्या हम लोगों के लिए जीते हैं? हम अपने हिसाब से मैं जिंदगी ज़हनी गुजारेंगे। तौर पर माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे? एबॉर्शन करवाना ही होगा। एबॉर्शन करवाना होगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोई और रास्ता नहीं है, मजबूरी है। वैसे जाहिर है तबीयत तो ठीक हो भी नहीं सकती, तुम्हारी खाला थी ना। ताहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मगर यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी बात कर रही हो। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। दोनों के लिए नहीं, मुझे ना लपेटो, मुझ पर मेहरबानी ना करो। ये बात सिर्फ तुम अपने लिए कह रही हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। रुखसती की रस्म, जो तुम पहले कह चुकी हो। चलो यही सही, कोई बड़ी बात है क्या? क्या मुझे शानदार तरीके से मायके से रुखसत होने का हक नहीं? अच्छा, तो मतलब ये कि आप एक तकरीब के लिए खुद और अपने पेट में मौजूद बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? वाह भाई वाह। चलो मान लेते हैं, अगर मैंने तुम्हारी बात तस्लीम कर ली, तुम्हें क्या लगता है कि वर्ष इतना आसान काम है? कौन करेगा इस काम के लिए? किसे तलाश करोगी? ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा ना। अब यही रह गया कल से सड़क की खाक छाने कि इस जुर्म में कौन हमारा साथ देगा। ताहा डियर, इस मामले को इतना पेचीदा नहीं नहीं, बनाओ। तुम इसे ज्यादा ही आसान बना रही हो। अपने बच्चे के बारे में बात कर रही हो, उसे मार डालने के बारे में बात कर रही हो, समझी? तुम्हारे लिए आसान काम क्यों है इतना ये? ताहा डियर, जरा सोचो तो, कल हमारे फिर से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन शानदार रुखसती की तकरीब और बगैर दर्दसर के हनीमून कब होगा? हम सिर्फ ऐसा एक बार कर सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। देखो, बच्चे पालने को भी टाल दो, उस वक्त तक के लिए, जब तक कि हम दोनों आमादा ना हो। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा, यकीन करो। ठीक है ना? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस मसले पर सोचने का वक्त चाहिए। ये खाला को भी अभी मरना था। इंजीनियर साहब, खतरनाक जगह खड़े हुए हैं। इंजीनियर साहब,
बेटी? कुछ नहीं, मुझे लगता है वायरल हो गया है, कोई खास बात नहीं है। बुढ़ापा आने तक इंसान को दोस्तों और रिश्तेदारों की मौत की आदत हो जाती है। ये लो। आप तो बूढ़ी नहीं अम्मी। ताहा कैसा है? ठीक है। मेरा बच्चा किस मुसीबत में फंस गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कार्ड की छपाई, हॉल की बुकिंग और दूसरे छोटे मोटे खर्चे। मतलब ये कि बहुत नुकसान हुआ है। अभी भी धूमधाम से करना चाहते हो? हाँ, कुछ महीनों के बाद अलबत्ता। धूम धड़के का क्या तुक है? क्या मालूम खुदा न खास्ता कोई और हादसा हो जाए। ये नहीं हो सकता कि बाजे गाजे के बगैर तुम्हारी रुखसती हो जाए। आपसे ताहा ने कुछ कहा है? नहीं। कोई खास बात? नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। कुछ हुआ है क्या? तुमसे पूछ रही हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो। बस कहा सुनी हो गई। किस बात पर? कुछ खास नहीं, मियाँ बीवी का झगड़ा है। बेटी, उसका ख्याल रखो। उसका तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें इतना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम चुप हो जाया करो। ये काम तो मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। परेशान न करो। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आखिरी बात पहले ही कह देता हूँ, बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? खुद को मुसीबत में डाल ले? नहीं, कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी अगर तुम बेवकूफी ना करो। तुम्हें कुछ नहीं पता, आंखें बंद कर ली हैं तुमने तो। देखो, बस करो, खत्म करो। अब मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना लेकिन चाहता। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। इस मामले में मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी सिलसिले में बात करने का हक है। ताहा डियर, ताहा साहब। देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फजूल की मेहनत ना करो। ऐसे बात मत करो कि जैसे तुम बहुत अच्छे और मैं बुरी। बस मैंने कह दिया, या बच्चा रह गया या फिर मैं भी नहीं रहूंगा। क्या? वही जो सुना। हाँ सुना मैंने, लेकिन यकीन नहीं आया। एक बार फिर कहना जरा। फिर से कह रहा हूँ, या मैं और बच्चा एक मामूली सी रुखसती या फिर कुछ नहीं। बात क्या है? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? तुम हो कौन जो मुझे इस तरह से धमकी दे रहे तुम्हारे हो? बच्चे का बाप हूँ, ऐसा बाप जो अपने बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, वो भी किसके हाथ से। जानती हो, कल रात सुबह तक नहीं सो पाया। सोच रहा था कि जो माँ अपने बच्चे को न चाहती हो, वो किस तरह अपने मियाँ से मोहब्बत कर सकती है ना? और तुम क्या, लगता है बच्चे को मुझसे ज्यादा चाहते हो। देखो, तुम्हें खुद मालूम है कैसा नहीं है, लेकिन जाहिर तो यही हो रहा है। इस तरह की बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहती, बस ठीक है, चाहती ठीक हूँ है। जरा ये बताओ तुम कि तुम्हारी ममता कहाँ चली गई?
ठीक हूँ। महनाज, आज मेरे पास आ सकती हो? कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। आओगी ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ख्याल रखना चाहिए था ना। इन सब बातों को छोड़ो। मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करो। ये बताओ मैं क्या करूं? ताहा क्या कहता है? कुछ नहीं, वो क्या कहेगा? कहता है ये जुर्म है। इतनी बार उसने ये बात मुझसे कही है कि अब इस लफ्ज़ से नफरत हो गई। मुझे ये लगने लगा है कि अगर मेरा ये जुर्म खुल गया तो फांसी हो जाएगी। तो फिर अबॉर्शन ना कराओ। अरे मुझसे नहीं होगा। शादी करते ही झंझट में नहीं पड़ सकती। अरे शादी की तकरीब का क्या होगा? अरे मेरे क्या क्या आरज़ुएं थी कि शादी करते ही रोड के ऊपर गाड़ी दौड़ाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी दुल्हन वाले। तुम बैकवर्ड हो ना? हाँ, मैं देहाती हूँ, बिल्कुल वैसी जैसा तुम कह रही हो। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंसान कितनी बार शादी करता है। सब कहते हैं हर शख्स की जिंदगी में तकरीब अहम होती है। मैं क्यों ऐसा मौका गंवाऊं? क्या क्या आरज़ुएं थी मेरी। सोचती थी कि ऐसी रुखसती होगी कि खानदान की सारी लड़कियां जल मरेंगी। और अब ताहा साहब फरमाते हैं कि मुझे अपना बच्चा चाहिए है। देखा, कहते हैं मेरा बच्चा, हमारा बच्चा नहीं। उसे राजी नहीं किया जा सकता। वैसे तुम्हारा बच्चा होगा बहुत खूबसूरत, लेकिन अगर तुम्हारे बजाय तुम्हारे मियाँ को पड़े तो। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने तुम्हें यहाँ अपना मसला हल करने के लिए बुलाया और तुम हो के। देखो महनाज, ये बात हमारे बीच में रहे। अच्छा, तुम पहली और आखिरी दोस्त हो जिसे मैं ये बता रही हूँ, ठीक है ना? किसी से कहना नहीं भाई, यकीन रखो। ठीक है, अब बताओ क्या करें? हैं कुछ रास्ते। कुछ तो बताओ। मैं तो कहती हूँ कि ताहा को एतराज़ का मौका ही ना दो। ये कैसे हो सकता है? सुनो क्या कह रही हूँ। असल में तुम्हें ये करना होगा। इंजीनियर साहब, आपने तो कहा था कि इस महीने के आखिर तक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जनाब, आपने भी तो वादा किया था कि हर चीज़ की जितनी ज़रूरत होगी पूरा करेंगे। कहाँ है? मैं तो आपको सारे मटेरियल के पैसे दे चुका हूँ। बहुत पैसे दिए हैं। माफ़ कीजिएगा। हेलो, कौन? महनाज? कौन महनाज? जी फरमाइए, मैं ज़रा बिजी हूँ। तराना? क्या हुआ? कहाँ? कौन से अस्पताल में? तराना? तराना? क्या हुआ? मैं मर रही हूँ। अरे क्या हुआ? अचानक ऐसे कैसे हो गया? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। ठहरो, अभी आता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। मैडम, यहाँ पर कोई काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? मेरी बीवी वहाँ पड़ी है। आपकी बीवी का क्या नाम है? तराना उदादी। वो बेचारी दर्द से वहाँ तड़प रही है और आप यहाँ पर एक दूसरे से मजाक कर रही आहिस्ता हैं। बात करें जनाब, ये अस्पताल है। आपके पेशेंट को डॉक्टर ने देख लिया है। हमें टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। उनकी साथी को बता दिया है। उनका साथी कौन है? अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब। ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। पहचाना नहीं आपने? हाँ हाँ हाँ, आप उसकी सहेली है ना? आप ही ने फ़ोन किया था मुझे ना? जी, फिक्र न करें, तराना ठीक है। ये लोग बता रहे थे। ये अचानक कैसे हो गया? इसकी तबीयत कैसी इस तरह ख़राब हो गई? नहीं, मुझे नहीं मालूम अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मैं तो उसे सिर्फ यहाँ तक ले आई। यूं ही तो नहीं हो सकता, मतलब कोई बात तो होगी। जी, मैं चलती हूँ। ये रहा तराना का पर्स। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आपकी बेगम ने ऐसी गलती क्यों की? केस बहुत खराब होने वाला था। आपकी बीवी ने गैर कानूनी इंजेक्शन लिया है। इंजेक्शन? हाँ, एक खास इंजेक्शन जो अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। खुशकिस्मती से आपकी मैडम ने जो इंजेक्शन लिया था वो नकली था या फिर एक्सपायर्ड था। बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, माँ भी ठीक है। मेरे ख्याल में 1-2 घंटे बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम डिस्चार्ज कर देंगे। ताहा बेटा, ताहा, मुझे नहीं मालूम। ताहा बेटा, ताहा, क्या हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं?
तराना कहाँ है? कुछ नहीं, आइए। ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा सा दर्द है बस। ठीक है, आइए जल्दी। क्या हुआ था जो यहाँ लाना पड़ा? मुझे नहीं मालूम, लगता है फूड पॉइजन हो गया। आप तो जानती हैं कि ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। अभी कहाँ है? आइए, यहीं बगल में। कितना तुम्हें समझाया कि बाहर का खाना ना खाओ। भाई इंसान 2 घंटे भूख बर्दाश्त कर ले लेकिन बाहर का खाना ना खाए। कहाँ कौन सुनता है? पहले भी ऐसा हो चुका है। हमेशा ऐसे ही लापरवाही करती है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती। हम लोग उसकी ये आदत बदलने में कभी कामयाब नहीं हुए। ताहा बेटा, अस्पताल का खर्च कितना हुआ? ताहा, क्या? कितना खर्च आया अस्पताल का? कुछ खास नहीं। क्यों? नहीं, बताओ तो। तराना तुम्हारी बीवी बाद में है, हमारी बेटी पहले है, इसलिए उसके लिए इलाज का खर्च हम खुद देंगे। हाँ, जब रुखसत होकर तुम आया जाए तो सब कुछ करना। तुम्हें बताना पड़ेगा, समझे? बड़ी जहमत की बेटा तुमने, बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया क्या बात है अम्मी जान? चलो बेटा। अम्मी जान, मुझे एक गुजारिश है हाँ आपसे। बताओ, क्या बात? मुझे जरा सा तराना से बात करनी है, अगर इजाजत दे तो थोड़ी सी मैं से जरूर, बात कर क्यों लूं। नहीं। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज मेरी तरफ से। शुक्रिया अम्मी जान, खुदा हाफिज। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। डॉक्टर ने सारी बात बता दी मुझे, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। बस आंखें फाड़े देख रहा था उसे। शॉक्ड था मैं। 1 सेकंड के लिए तो लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन अब मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बच्चों को रखना मुनासिब होगा या नहीं। वो भी ऐसा बच्चा जिसकी माँ ही उसे मारना चाहती हो। ताहा बस करो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें उसकी मोहब्बत ही नहीं है? पैदा होने से पहले ही इतने दुश्मन, वो भी कौन लोग? वो लोग जिन्हें दरअसल उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम जिद ना करते तो ये मुसीबतें ना आती। अच्छी बात है, मैंने मान लिया। अब बिल्कुल मुखालफत नहीं करूंगा, बल्कि इसके बरखिलाफ अब मैं राजी हूँ। मेरा भी यही ख्याल है कि इस तरह के माँ बाप के घर में अगर ये बच्चा पैदा ना हुआ तो ये उसके हक में बेहतर है। हमें तो अबॉर्शन का ही फैसला करना चाहिए। हाँ देखो तराना, जब तुम्हें अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है तो फिर मैं ज़बरदस्ती मोहब्बत पैदा नहीं करा सकता। अब तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये फैसला सही है तो हम फिर तजर्बा कर सकते हैं। अरे इतना सब कुछ मेरे ऊपर नहीं छोड़ो, मुझे समझने की कोशिश करो तुम। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं कातिलों की ज़हनियत समझने में महारत नहीं रखता। कोई पैसे के लिए कत्ल करता है, कोई नौकरी के लिए, कोई लालच में पड़कर, कोई एक रात की तकरीब के लिए। बड़ी आसानी से इंसान का कत्ल करते हैं और हर एक के पास अपने अपने दलाइल होते हैं जिससे वो अपने ज़मीर को मुतमईन करते हैं। मैंने तुम्हें और बच्चों को बखैरियत देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक और मौका उसने दिया। वो इंजेक्शन नकली था। अगर नकली ना होता तो अब तक मर चुकी होती। छोड़ो, अब बताओ क्या करना है। वो जो अस्पताल में थी ना मेरी सहेली महनाज, वो एक औरत को जानती है। वो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन तजुर्बाकार नर्स है, काम में बहुत माहिर है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेती है। उसके पास चलें? तुम्हारी हालत उसी ने बनाई है? नहीं, खुद मेरा ही काम है। मैंने सोचा कि तुम्हें लगेगा हादसा हो गया। तो गोया मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती थी। अच्छा, ठीक है, कब चलना है? कल ही चले? ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हे
जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी हम दरवाजे पे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी बहुत। तुम इसके मियाँ हो? हाँ। ये लो, इन फॉर्मों पर साइन कर दो। ये क्या है? ये क्या है? पढ़ लो। लिखा है कि आपकी बीवी की शदीद ब्लीडिंग हो रही थी। जब वो यहाँ आई, हमने भी माँ को जिंदा रखने के लिए बच्चे को निकाल दिया। ये लें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब किस चीज के लिए है? देखें जनाब, हर काम का एक तरीका होता है। मेरे काम का तरीका यही है। हो सकता है आगे चलकर किसी दिन तुम्हें पछतावा हो या आपस में झगड़ा हो जाए और फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहो, तो फिर ऐसे वक्त के लिए मेरे पास भी तो कोई सबूत होना चाहिए। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जाओ, दरवाजा भी बंद कर दो। चलो चलते हैं। दाद, हम तो बात कर चुके हैं ना, ये तुम क्या कर रहे हो? तराना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैडम कह रही है कि मैं तुम्हारे मौत के फरमान पर दस्तखत कर दूं। इस फॉर्म का मतलब ये है कि जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी ब्लीडिंग की वजह से होगा, बच्चे के अबॉर्शन की वजह से नहीं। जरा नीची आवाज में बात करो। मैंने तुम्हें बुलाया था, यहाँ आने पर मजबूर किया था। जो भी गलती करता है उसकी सजा तो भुगतता ही है। 4 पैसों के बदले हमें फंसाने चले हैं। अब जो इस तरह की बात की है तो चलो, मेरा ये काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहिबा, आप नाराज मत। डॉक्टर? अभी हम डॉक्टर कह रही हो? फिलहाल तुम्हारा काम फंसा है। क्या तुम वजारत सेहत से आए हो? दस्तखत कर दो ना तुम। तुम्हारी पहली गलती है, लेकिन मेरी उम्र गुजर गई है इस काम में। ऊंची आवाज में मुझसे बात ना करना। तराना, वादा खिलाफी नहीं करो। चलो तराना, तुम दस्तखत कर दो, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, यकीन करो। हाँ ताहा साहब, खुदा के लिए दस्तखत कर दें, कुछ नहीं होगा। दस्तखत कर दें। ले आओ। आओ चलो। तुम बाहर रहोगे काम खत्म होने तक। लेकिन क्यों? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इस बात पर भी झगड़ा करोगे? ताहा साहब परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूंगी। देखो, अंदर चलो। अगर इसका बाल भी भीगा हुआ ना तो पूरी इमारत उड़ा दूंगा, समझी? मैंने कहा बाहर जाओ, बाहर रहो। मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, दरवाजे पर। जहाँ दिल चाहे खड़े रहो, बस मेरा दिमाग मत खाओ कि इसका नुकसान तुम्हारी बीवी को होगा। चलो अंदर। डर लग रहा है? नहीं, जरा सा बस। डरो नहीं डियर, मैं यहीं खड़ा हूँ। जाओ, इत्मीनान रखो।
तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस जरा सा दर्द है, वैसे ठीक हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छी तकरीब थी। आप खानदान की सबसे अच्छी, हाई फाई तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। अरे तकरीब ना करते तो अफसोस होता। अरे जरा हॉर्न तो बजाओ, हॉर्न बजाओ ना। इसका हॉर्न अभी खराब है। जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था सब कुछ। जबरदस्त था, शानदार। जी अम्मी जान, टाइम लिया है आज 4 बजे का। तहाँ भी जल्दी आ गए, साथ ही में जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा मत पकाइएगा। रात का टाइम है, कुछ बस यूं ही पका लीजिएगा। अच्छा, मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा अम्मी, जल्दी आएंगे। खुदा हाफिज। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ, चलते हैं। देखिए, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। आपके बच्चे को एक प्रॉब्लम है जिसे हेमोलाइसिस कहते हैं। इस बीमारी से ऑक्सीजन सही तौर पर बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है और आखिरकार फिर बच्चा ज़ाया हो जाता है। इसका क्या मतलब है? कोई इलाज, कोई तरीका नहीं है? नहीं। आपकी बीवी ने पहले अबॉर्शन कराया है ना? हाँ। और ये काम किसी स्पेशलिस्ट ने नहीं किया था। ये सब बातें अब क्यों पूछ रही हैं? ये तो 2 साल पहले की बात है। सही है, लेकिन इसका रब्त इसी से है। 2 साल पहले जब आपने अबॉर्शन कराया था, अगर ये काम कोई डॉक्टर या स्पेशलिस्ट करता तो वो समझ जाता कि आपका ब्लड ग्रुप RH- है और आपके मियाँ का RH+ है। इसे अबॉर्शन के बाद रोगाम इंजेक्शन अगर लग गया होता, ये प्रॉब्लम कभी नहीं पैदा होती। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब भी इन्हें हमल होगा, ये मसला पैदा होगा? जी हाँ। लेकिन ये भी जान लें, ये मसला आपके साथ शादी होने की वजह से है। यानी चूंकि उन्होंने आपके साथ शादी की, अगर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के शख्स के साथ उनकी शादी होती तो ऐसा कभी नहीं होता, यानी ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम क्या करेंगे? सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? खुद ही खुद बच्चा गिर जाएगा। तुम्हारे पास 3 साल पहले फैसले का अख्तियार था, आज नहीं।